है कि 80 से 85% मजदूर जिनका कोई हमारे पास डेटा ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस हाल में है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ क्या तैयारी है, आप कैसे मैंने उनको निबंधित करेंगे या फिर कैसे उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, और जब उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटेगी तो हम कैसे उनको सरकारी सहायता दें। और माननीय मंत्री जयराम माथुर जी ने जब भी हमें भी बोला है महोदय, कहीं भी बाहर में या विदेशों में भी कोई घटना घटा है महोदय, तो उसको यहाँ तक लाने में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। दायित्व बनता है कि हम सब लोग फील करते हैं, बड़ी तादाद में लोग राज्य से बाहर और खास करके उन राज्यों में जहाँ भाषा के भी घटना। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसी के संदर्भ में और 3 माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न पूछा है। मेरा प्रश्न था प्रवासी मजदूरों को लेकर, और उसमें जो पहले खंड में मुझे उत्तर मिला है जिसे अस्वीकार किया गया है, मैंने प्रश्न किया था कि राज्य में अनुमानित 16 लाख के आसपास अधिक प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से सरकार का उत्तर आया है कि मात्र 2,19,169 ही श्रमिकों का पंजीकृत किया गया है, निबंधित हैं वे लोग। तो अध्यक्ष महोदय, ये तो आंकड़े स्पष्ट हैं, क्योंकि इस बात की गवाही विभिन्न अखबार के स्रोत, कोरोना काल में जो परिस्थितियां हमारे सामने रही, उसके लिए सरकार को मैं बधाई दूंगा कि बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने प्रवासी मजदूरों को वतन वापसी करवाया था। तो ये आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे राज्य में लगभग अनुमानित 15 से 20 लाख के बीच प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वहां मजदूरी करने का काम करते हैं। लेकिन सरकार के जो डेटा है सरकार के पास, उसमें मात्र 2,19,000 का ही निबंधन है, जो कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है, और मैं बिल्कुल इसलिए असंतुष्ट हूं। तो मैं पहला सवाल मेरा मंत्री से यही रहेगा कि ये जो अंतर है कि हमारे पास अनुमानित 15-16 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर हैं और आपके पास निबंधन मात्र 2,19,000 का है, तो इस पे आप कैसे बेहतर करेंगे कि जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे इस राज्य से बाहर हैं उनका निबंधन हो पाए। इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, आपकी क्या तैयारी है? मंत्री से उत्तर। हाँ, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य जयराम माथुर जी ने जो क्वेश्चन किया महोदय, इन्होंने कहा है कि 1,91,000 मजदूर जो है रजिस्ट्रेशन है, लेकिन महोदय हम लोगों ने स्पष्ट किए हैं कि 2,29,000 जो है रजिस्ट्रेशन है महोदय, और जो बातें कह रहा है महोदय कि 16 लाख कुछ है, तो महोदय इससे स्पष्ट है कि हम लोगों ने जो निर्देश दिए हैं और जो प्रचार प्रसार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं महोदय, और जो बातें कर रहे हैं महोदय उसको हम देख लेते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें अगर विभाग इस प्रकार का गोल मटोल जवाब देगा, पहला बात तो मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके जो आप सचिव हैं वो हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं, और इनसे पूछिए कि मैंने पिछले 2-3 महीनों में इनको कितने प्रवासी मजदूरों के डेथ होने पर इनको आवेदन लिखा है। लगभग 20 से 25 सिर्फ मैंने लिखा है, और इनके आप सचिव जो भी हैं उनको मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे साथ लगातार कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसलिए गंभीर विषय है, और अभी आपको बताया मैंने, विजय कुमार की बॉडी अभी भी रिम्स में पड़ी है। आप भूले नहीं होंगे कि 5 मजदूर जिनको नाइजर में अपहरण किया गया था। तो मैं ये चाहता हूं कि इतना अंतर कैसे, ये आप भी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगभग 12 लाख से 15-16 लाख तक के मजदूर हम लोग झारखंड वापस लाए थे। तो फिर पोर्टल में या फिर जो भी आपका पास डेटा है उसमें 2,19,000 कैसे है, इतना अंतर कैसे? क्योंकि इसका मतलब यह है कि 80 से 85% मजदूर जिनका कोई हमारे पास डेटा ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस हाल में है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ क्या तैयारी है, आप कैसे मैंने उनको निबंधित करेंगे या फिर कैसे उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, और जब उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटेगी तो हम कैसे उनको सरकारी सहायता दे पाएंगे। ये मेरा प्रश्न, इसमें सरकार की क्या तैयारी है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जयराम माथुर जी का कहना लाजमी है महोदय, लेकिन इस पर हम लोग काफी गंभीर है महोदय, क्योंकि मजदूर हम लोग के परिवार के पार्ट है महोदय। और माननीय मंत्री जयराम माथुर जी ने जब भी हमें भी बोला है महोदय, कहीं भी बाहर में या विदेशों में भी कोई घटना घटा है महोदय, तो उसको यहाँ तक लाने में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है महोदय। और जहाँ तक आंकड़े की बात कह रहे हैं महोदय, तो इसको हम दिखवा लेते हैं।